आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम वास्तविकता की प्रकृति पर एक बहुत ही गहरी और प्राचीन दार्शनिक बहस को डिकोड करने जा रहे हैं। जरा एक प्राचीन अदालत के दृश्य की कल्पना कीजिए, जहां दो बहुत बड़े दार्शनिक दिग्गज आमने सामने खड़े हैं। एक पक्ष का मानना है कि जो कुछ भी हम देखते या अनुभव करते हैं वो सब केवल एक मानसिक कल्पना है, मतलब एक तरह का भ्रम है। वहीं दूसरे पक्ष का दृढ़ विश्वास है कि हमारे विचार और हमारा ज्ञान एक बहुत ही ठोस बाहरी वास्तविकता पर टिके हैं। ये कोई आम बहस नहीं है, ये सीधे इस सवाल से जुड़ी है कि हम इस दुनिया को कैसे जानते हैं। आज हम शबर भाष्य और बौद्ध योगाचार मत के बीच हुए इस शानदार वैचारिक संघर्ष को गहराई से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस सबसे बड़े विरोधाभास से शुरुआत करते हैं। अब अगर कोई ये तर्क देता है कि दुनिया का सारा ज्ञान बिल्कुल निराधार है, तो जरा सोचिए, उस तर्क को खुद भी तो निराधार होना चाहिए, है ना? अगर सब कुछ शून्य है, सब कुछ एक भ्रम है, तो वो ज्ञान जो ये दावा कर रहा है कि सब कुछ शून्य है, वो खुद भी तो शून्य ही हो गया। ये एक ऐसा गजब का तार्किक फंदा है जो किसी भी दर्शन को एकदम बुनियादी स्तर पर चुनौती देता है। तो आज के इस विश्लेषण की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। पहला, क्या ये दुनिया एक भ्रम है? दूसरा, निराधार कल्पना का जाल। तीसरा, अभाव, शून्यता या वास्तविकता। चौथा, व्याकरण के माध्यम से सत्य की परख। और अंत में ज्ञान और वास्तविकता। तो चलिए पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। क्या ये दुनिया एक भ्रम है? यहां हमें दो बिल्कुल अलग दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। एक तरफ बौद्ध योगाचार का मत है। उनका मानना है कि इंसान के सभी अनुभव केवल मानसिक कल्पनाएं हैं। उनके हिसाब से बाहरी दुनिया का कोई ठोस आधार नहीं है। दूसरी तरफ है मीमांसा दर्शन, जिसे शबर भाष्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। मीमांसकों का बहुत ही स्पष्ट तर्क है कि हमें अपनी इंद्रियों से जो प्रत्यक्ष ज्ञान मिलता है वो किसी भ्रम या शून्य पर नहीं, बल्कि एक बहुत ही ठोस बाह्य वास्तविकता पर टिका होता है। ये सिर्फ दो अलग अलग विचार नहीं हैं, बल्कि इस दुनिया को देखने के दो एकदम विपरीत नजरिए हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, निराधार कल्पना का जाल। मूल पाठ का ये उद्धरण अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली है। सर्वथा अविद्यमान वस्तु की कल्पना कैसे की जा सकती है? कल्पना के लिए एक स्थापित वास्तविकता की आवश्यकता होती है। मीमांसा का तर्क बिल्कुल सीधा है। इंसान का दिमाग किसी ऐसी चीज की कल्पना कर ही नहीं सकता जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना ही ना हो। आप सोचकर देखिए, हमारी कल्पना हमेशा किसी न किसी ज्ञात और वास्तविक चीज पर ही आधारित होती है ना? और ये बात इन दो उदाहरणों से एकदम साफ हो जाती है। जब कोई भगवान विष्णु की प्रतिमा को देखता है तो वो एक पत्थर या धातु की वास्तविक वस्तु के आधार पर एक गहरी दिव्य कल्पना कर रहा होता है, मतलब कल्पना का एक ठोस आधार मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ जरा आकाश पुष्प यानी आसमान में खिलने वाले फूल की कल्पना करने की कोशिश कीजिए। क्या यह संभव है? बिल्कुल नहीं, यह एक पूर्ण असंभवता है। मीमांसकों का यही कहना है कि इसी आकाश पुष्प की तरह जो चीज सर्वथा निराधार है, उसकी कल्पना करना भी पूरी तरह से असंभव है। यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा सामने आती है, अर्थ क्रियाकारित्व। इसका सीधा सा मतलब है कारण कार्य क्षमता या कोई प्रभाव पैदा करने की ताकत। मूल रूप से अगर कोई चीज कोई प्रभाव पैदा कर सकती है तो उसका अस्तित्व वास्तविक है। अब इस तार्किक जाल को ध्यान से समझिए। अगर कोई व्यक्ति यह कल्पना कर रहा है कि सब कुछ निराधार है, तो वह कल्पना खुद एक वास्तविक कार्य कर रही है, वो एक विचार को जन्म दे रही है। और अगर वो कल्पना एक प्रभाव पैदा कर रही है तो वो शून्य कैसे हो सकती है? इस तरह शून्यता की कल्पना करना ही खुद वास्तविकता के अस्तित्व को साबित कर देता है। कितनी गहरी बात है। हमारा तीसरा भाग है अभाव, शून्यता या वास्तविकता। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। आसमान में बादलों का न होना यानी उनका अभाव इस बात की सफलतापूर्वक भविष्यवाणी कैसे कर सकता है कि आज बारिश नहीं होगी? यहीं पर बौद्ध दर्शन एक बड़ा सवाल उठाता है। उनका पूछना है कि अगर मीमांसक ये मानते हैं कि कोई भी अवस्तु या शून्यता कोई परिणाम नहीं दे सकती, तो फिर बादलों का अभाव जो खुद एक शून्यता है, वो बारिश न होने का एकदम सटीक सच कैसे बता सकता है? क्या किसी शून्यता से कोई वास्तविक और ठोस निष्कर्ष निकाला जा सकता है? अब जो बात यहाँ वास्तव में सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि मीमांसा इस समस्या को कैसे सुलझाता है। देखिए, बौद्ध दर्शन अभाव को एक शून्यता या अवस्तु मानता है, लेकिन मीमांसा दर्शन का स्पष्ट कहना है कि अभाव कोई शून्यता नहीं है, बल्कि वो खुद एक वस्तु यानी एक वास्तविक इकाई है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आसमान में बादलों का ना होना अपने आप में एक वास्तविक अवस्था है, ना कि कोई काल्पनिक शून्य। और इसीलिए उस अभाव से जो निष्कर्ष निकलता है वो भी पूरी तरह से वास्तविकता पर ही आधारित होता है। चलिए अब हम अपने चौथे भाग की ओर बढ़ते हैं,
व्याकरण के माध्यम से सत्य की परख। जब विरोधी पक्ष ये दावा करता है कि प्रत्यय यानी हमारा ज्ञान या अनुभूति निराधार है, तो मीमांसक क्या करते हैं? वे इसे प्राचीन व्याकरण की अदालत में ले जाते हैं। जी हाँ, वो व्याकरण को सत्य की जांच करने वाले एक फोरेंसिक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ प्रत्यय शब्द का 4 अलग अलग तरीकों से कठोर व्याकरणिक परीक्षण किया जाता है, और यकीन मानिए ये तरीका न केवल ज्ञान की गहराई को परखता है, बल्कि विरोधी तर्क को उसके ही विरोधाभासों के जाल में पूरी तरह उलझा देता है। ये वो 4 रास्ते हैं जिनसे प्रत्यय शब्द को व्याकरण के नजरिए से समझा जा सकता है। पहला, कर्म यानी विषय। दूसरा, भाव यानी क्रिया। तीसरा, कर्तृ यानी कर्ता। और चौथा, करण यानी साधन। मीमांसा का तर्क यह है कि इनमें से आप कोई भी रास्ता चुन लीजिए। अगर आप ये सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि ज्ञान निराधार है, तो हर बार एक बहुत ही भारी तार्किक दोष सामने आएगा। चलिए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है, अगर हम प्रत्यय का अर्थ कर्म मान लें, यानी वो वस्तु जिसे हम जान रहे हैं, और फिर ये कहें कि वो वस्तु ज्ञान नहीं है या निराधार है, तो यहाँ सिद्ध साधन नाम का दोष आ जाता है। सिद्ध साधन का मतलब है जो चीज़ पहले से ही साबित हो चुकी है उसे दोबारा साबित करना। देखिए, दोनों ही पक्ष ये मानते हैं कि बाहरी विषय, जैसे कि सामने रखी कोई किताब, वो अपने आप में ज्ञान नहीं है, तो इसे साबित करने से कोई नई बात तो सामने आई नहीं, और ज्ञान का निराधार होना भी इससे साबित नहीं होता। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर प्रत्यय को भाव या ज्ञान की क्रिया के रूप में देखा जाए तो क्या होता है। व्याकरण का एक बहुत ही बुनियादी नियम है कि कोई भी सकर्मक क्रिया बिना किसी कर्म या विषय के हो ही नहीं सकती। मतलब अगर ज्ञान एक क्रिया है तो उसका कोई ना कोई विषय तो होना ही चाहिए ना। तो ये कहना कि ज्ञान की क्रिया तो हो रही है लेकिन उसका कोई विषय नहीं है, ये अपने आप में एक स्ववचन विरोध यानी सीधा सीधा आत्मविरोधाभास है। आप ये तो नहीं कह सकते कि आप देख रहे हैं लेकिन कुछ भी दिख नहीं रहा है। और अंत में अगर प्रत्यय को कर्तृ यानी जानने वाला या करण यानी साधन मान लिया जाए और फिर कहा जाए कि ये निराधार हैं, तो पक्षानुक्ति का दोष उत्पन्न होता है। इसका सीधा अर्थ है आपके पूरे सिद्धांत का ही फेल हो जाना। सोचकर देखिए, अगर शब्द ही पूरी तरह से निराधार हो गए तो वे अपना अर्थ बताने की ताकत ही खो देंगे, और जब शब्दों का कोई मतलब ही नहीं बचेगा तो वो मूल दार्शनिक तर्क जो इस शून्यता की बात कर रहा है वो खुद भी तो एकदम अर्थहीन हो जाएगा। व्याकरण की कसौटी पर यह तर्क पूरी तरह से आत्मघाती साबित होता है। तो अब आते हैं हमारे 5वें और अंतिम भाग पर, ज्ञान और वास्तविकता। इस पूरे विश्लेषण के मुख्य निष्कर्ष एकदम साफ हैं। सबसे पहली बात, मानवीय अनुभूति या ज्ञान कोई हवाई मानसिक स्वप्न नहीं है, ये एक बहुत ही ठोस वास्तविकता से जुड़ा हुआ है। दूसरा, जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं वो हमारी इंद्रियों और बाहरी दुनिया के वास्तविक वस्तुओं के संपर्क से ही पैदा होता है। तीसरा, सत्य और भ्रम एक ही चीज नहीं है, आप उन्हें तार्किक कसौटियों पर बिल्कुल अलग कर सकते हैं। और अंततः हमारे ज्ञान को काम करने के लिए और इस दुनिया को समझने के लिए प्रामाणिकता की जरूरत होती है, किसी शून्यता की नहीं। शबर भाष्य ने ज्ञान की प्रामाणिकता को एक बहुत ही मजबूत नींव पर खड़ा किया है। और सच कहूं तो ये सिर्फ कुछ पुरानी किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि ये तय करती हैं कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने अनुभवों और दुनिया की सच्चाई पर कैसे भरोसा करते हैं। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाना चाहता हूं। अगर ये बात साबित हो जाती है कि हमारे विचारों और हमारे शब्दों को अर्थपूर्ण होने के लिए वास्तविक वस्तुओं की जरूरत है, तो जरा सोचिए, क्या शून्यता या सब कुछ निराधार है इस दर्शन को कभी भी सच्चे रूप में व्यक्त किया जा सकता है? जब कुछ नहीं कहने के लिए भी किसी वास्तविक कुछ की आवश्यकता होती है, तो यथार्थ की इस ताकत को नकारना सच में लगभग असंभव सा हो जाता है। इस गहरे प्रश्न के साथ ही हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। ज्ञान और वास्तविकता की इस अनंत यात्रा पर ऐसे ही विचार करते रहिए।